हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राजनीतिक विविधता, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो देखिए, भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर से पहले भारत के सभी भूभाग में एक ही वंश का शासन कभी नहीं रहा है। ठीक है ना। हाँ, मौर्य साम्राज्य बड़ा जरूर रहा है, लेकिन अगर कहा जाए संपूर्ण भारत पे कंट्रोल रहा है तो बिल्कुल नहीं रहा है। क्योंकि आप देखें, दक्षिण भारत का जो कुछ राज्य था वो छूटा हुआ था। ठीक है। ऐसे ही बाकी और फिर वंश की बात किया जाए तो लगभग सभी वंश में आप देखेंगे तो कुछ न कुछ क्षेत्र भारत का छूटा ही रहा है, मतलब फुल कंट्रोल में नहीं रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर से पहले यहाँ के सभी भूभाग में एक ही वंश का शासन कभी नहीं रहा है। चाहे वो मौर्य रहे हो या फिर गुप्त रहे हो या फिर मुगलों का ही शासन क्यों ना रहा हो, जिसमें आप देखेंगे भारत के अधिकांश हिस्से पर अवश्य इनका कंट्रोल रहा है, लेकिन देश का संपूर्ण हिस्सा नियंत्रण में नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि देश में हमेशा ही राजनीतिक विविधता बनी रही है और देश ने ऐसे दौर को भी देखा है जब शक्तिशाली है ना केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाता। जैसे अगर मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य काफी शक्तिशाली था, लेकिन उसका कंट्रोल तो पूरे भारत में नहीं हुआ करता था। लेकिन जब मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद आप देखते हैं मौर्योत्तर काल स्टार्ट होता। मौर्योत्तर काल आप देखेंगे तो फिर आपको छोटी छोटी बहुत सी सत्ताएं देखने को मिल जाती हैं। ये आपको राजनीतिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर आप गुप्त काल देखते हैं तो गुप्तों के बाद आप जब गुप्तोत्तर काल देखते हैं तो उसमें भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर वही अगर बात किया जाए मुगलों के पतन के बाद जब आप देखेंगे तो फिर भी आप देखेंगे भारत में छोटी छोटी सत्ताएं आपको देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो अवध वाला क्षेत्र हो, है ना, फिर चाहे आप देखें बंगाल वाला क्षेत्र हो या फिर आप देखेंगे यहाँ पे हैदराबाद वाला ये वाला क्षेत्र हो गया। हर जगह आपको छोटी छोटी सत्ताएं जरूर देखने को मिलती रही हैं समय अनुसार। तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक विविधता हमेशा बनी रही है। ठीक है। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता का अभाव हुआ तो आप देखेंगे जो ये राजनीतिक विविधता थी अधिक गहरी हो गई थी। देश की आजादी के बाद अगर आप देखते हैं तो संसदीय और लोकतंत्रीय व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसके तहत चुनाव में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग जुड़े और बहुत सी पार्टियां बनी साथियों। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो मौजूदा समय में अगर आप देखें तो इस समय भारत में केंद्रीय सत्ता पे कौन आपको देखने को मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की क्या सरकार हर स्टेट में है? तो नहीं है। अभी भी आप देखेंगे तो आपको हर स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलती। मतलब ये है साथियों कि भारत में पूर्ण रूप से एक ही राजनीतिक विचारधारा, एक ही दल या फिर एक ही सत्ता का संपूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं रहा है। ठीक है। उसमें आपको राजनीतिक विविधता हमेशा देखने को मिली है, चाहे अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें या फिर आप आजादी के बाद के भारत के इतिहास की बात करें, तब भी आपको राजनीतिक विविधता देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा होगा साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।